जयति श्रीवल्लभार्यो जयति श्रीविठ्ठलेश्वर प्रभु श्रीमान पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टि पद्धतिर्जयति। आज मैं यहाँ अंगीकार प्रथा के विरोध में जो कहने आया हूँ। जो ये पुष्टि मार्ग में अंगीकार प्रथा चल रही है, ये आधुनिक गोस्वामी बालक, उनके वैष्णव और अन्य लोगों इसमें सहमति हैं, इसलिए ये अंगीकार प्रथा चल रही है। ये अंगीकार प्रथा जो है टोटल महाप्रभु जी श्री आचार्य चरण श्री प्रभु चरण के सिद्धांत के विरुद्ध है और हमें भी इस प्रथा का विरोध अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने समझ लेते हैं कि ये अंगीकार क्या होता है। अंगीकार यानी कि अंगीकार शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है, पर इसका अपभ्रंश कर दिया गया है। अंगीकार यानी कि अपने घर में विराजते ठाकुर जी के लिए कोई भी वस्तु नई सिद्ध कराएं या कोई नई सामग्री बनाएं तो ठाकुर जी उसका अंगीकार करते हैं। यानी वो वस्त्र धारण करते हैं, वो श्रृंगार धारण करते हैं, वो सामग्री आरोपते हैं, तो ये अंगीकार, ठाकुर जी वो वस्तु का अंगीकार करते हैं। तो भोगना का शब्द का अर्थ है अंगीकार। ठाकुर जी ने वो वस्तु को अंगीकार किया। अंगीकार आज के आधुनिक समय में अंगीकार शब्द का अपभ्रंश करके वैष्णवों को ब्रेन वॉशिंग करने में आ रहा है। ब्रेन वॉशिंग यानी कि उनके दिमाग को ऐसा बना दिया जाता है कि आज के जो गोस्वामी बालक बोल रहे हैं वही सच है। पर आज जो गोस्वामी बालक कह रहे हैं उसमें मुझे तो बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो महाप्रभु जी के सिद्धांत के साथ मैच ही नहीं होती है। महाप्रभु जी का सिद्धांत अगर दाईं ओर जा रहा है तो आज के आधुनिक गोस्वामी बालकों का सिद्धांत बाईं ओर जा रहा है। तो इन दोनों की वार्ता तो मैच होती ही नहीं। और अंगीकार इतनी हद तक आज के समय में बढ़ गया है कि गोस्वामी बालक, वैष्णव और अन्य जन अपनी उम्र तक नहीं देख रहे हैं इसमें कि उनकी उम्र क्या है, वो क्या समय में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। इतनी काम वासना जागृत होना और संप्रदाय के नाम पर संप्रदाय को तुम दूषित कर रहे हो। महाप्रभु जी का नाम दूषित हो रहा है, पुष्टि मार्ग दूषित हो रहा है। तो आज ये अंगीकार प्रथा का विरोध अपने करेंगे। और जैसे कि विरोध इसीलिए करना है ताकि बहुत से वैष्णव ऐसे बोलते हैं कि गोस्वामी बालक जो करें वो तो सब सही है, वो उनकी लीला है, वो ये है, वो खुद को कृष्ण समझ बैठे हैं, जबकि महाप्रभु जी ने खुद कहा है कि वो तो कृष्ण के दास थे। तो आज के आधुनिक गोस्वामी खुद को कृष्ण बता रहे हैं। तो ये अंगीकार प्रथा का विरोध करने के लिए अपने थोड़े इस पे प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि अंगीकार प्रथा कैसे शुरू हुई। तो अंगीकार प्रथा शुरू ऐसे हुई कि जैसे गोसाई जी के साथ बालक हुए
और गोसाई जी के 7 बालकों के बाद जिन जिन उनके वंशजों को जैसे जैसे जगह पदवी मिलती गई, तो कोई कोई जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं थे तो उन्होंने उनको जगह दी कि आप मैं आपके शरणागत में हूँ और आप हमारे गुरुदेव हैं, तो आप ये इतनी जगह भेंट में लो। और राजा महल सब इनको भेंट में दे दिया। तो भेंट में तो दिया, पर पहले के जो राजा महाराजाओं थे वो बहुत जाओ जलाली का जीवन जिया करते थे, इसीलिए वो अपने पास रखेल रखते थे, थोड़ी बहुत औरतें रखते थे, रखेल रखते थे, जाके वजह से उनकी जो है काम वासना जो है वो शांत रह सके। तो ये जो राजा थे, इन्होंने गोस्वामी बालकों को, वो समय के गोस्वामी बालकों को रखेल भेंट में दी। तो जब भी से ये अंगीकार प्रथा शुरू होती आई है, धीरे धीरे जब गोस्वामियों को रखेल मिलना बंद हो गई कि औरतों को मालूम पड़ गया कि ये सब गलत है, ये पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, तब फिर गोस्वामी बालकों को लगा कि अब हमारी काम वासना कैसे शांत होगी। तो गोस्वामी बालक वैष्णवों को संप्रदाय के नाम से, ग्रंथों के नाम से ब्रेन वॉश यानी कि झूठा सिद्धांत, अपभ्रंश करके सिद्धांत का जो सही अर्थ है उसका कोई और ही अर्थ निकाल के बताने लगे। बट वैष्णवों को इतनी बुद्धि नहीं थी कि जो गोस्वामी बालक कह रहे हैं उन पे आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जी के सिद्धांत के साथ इनकी बात जो है वो टैली हो रही है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। तो ये बात तो इन्होंने चेक नहीं करी और ये इनकी बातों में आते चले गए और फिर धीरे करके गोस्वामी बालकों ने कहा कि तुमको फलाना भाव चाहिए, सेवा में ये वाला भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए, अष्टसखा भाव चाहिए, तो हमसे अंगीकार होना पड़ेगा। धीरे धीरे चरण सेवा करते करते, चरण सेवा में आओ, हमारी चरण सेवा करो, ये करते करते उन्होंने, गोस्वामी बालकों ने वैष्णवों का अंगीकार करना शुरू कर दिया। बहुत हद की सीमा तक पहुंच चुका है ये अंगीकार। गोस्वामी बालक और वैष्णव, आज वैष्णव भी कुछ वैष्णव भी ऐसे हैं जो अंगीकार कर रहे हैं। वो बताते हैं हरि गुरु वैष्णव को देह समर्पण करना चाहिए। अरे देह समर्पण सेवा में करना चाहिए भाई, देह समर्पण श्री कृष्ण को करना है। अष्टाक्षर मंत्र में लिखा है कि देह समर्पण कृष्ण को करो, और वो भी कैसे कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामृता चेतस्तत् प्रमणम सेवा और तत्सिद्धे तनुवित्तजा यानी कि खुद के तन से और खुद के वित्त से कृष्ण की सेवा करनी है। तो वहाँ तन सेवा में समर्पण करना है, कृष्ण को सेवा में समर्पण करना है तन, ना कि गोस्वामी बालक और वैष्णवों को सेवा तन समर्पण करना है, कृष्ण को सेवा में समर्पण करना है। अपने खुद के तन से और खुद के वित्त से ही कृष्ण सेवा आपकी स्वीकारेंगे। और गोस्वामी बालक आज 60, 65 की उम्र में तक आकर के भी अंगीकार कर रहे हैं, जो कि इनकी वासना जो है शांति नहीं हो रही है। तो मैं तो इनको बोलूँगा कि आप तो जानवर जैसे हैं, क्योंकि ऐसे सब काम तो जानवर करते हैं, उनको बुद्धि होती ही नहीं है, इसीलिए वो जानवर ऐसे काम करते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि काम वासना कब अपने प्रबल करनी है, कब नहीं करनी है, कहाँ बुद्धि वापरनी है। तो जैसे जानवर होते हैं वैसे जैसे हाथी पागल हो जाता है तो उससे अपने को बचना रहता है। तो इसीलिए आज जो वैष्णव है और जो भी इसमें वैष्णवों में फीमेल वर्ग है, उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जानवर पागल हो जाए तो उससे अपने को बचने की ज़रूरत है। हाथी आज पागल हो जाए तो आपको वहाँ से बचने की ज़रूरत अपने को।
अपने को बचाव करनी है, अपने को अपनो बचाव करना है। यही मारे गोस्वामी बालकन की धोतियन में ना घुस कर के और महाप्रभु जी के सिद्धांत पर चलनो और उनको सिद्धांत पढ़नो, षोडश ग्रंथ से शुरुआत करनी, ताकि यह सब कार्यन से अपने बच सके। हरि राय जी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है कि कामख्य दोष निवारण करके, वह ग्रंथ को भी पढ़ना चाहिए। कि हरि राय जी ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखो है यह, कि यह काम दोष से कैसे निवारण है सके और कैसे अपने बच सके। यासु एक मैं बताऊंगा कि काम जो है अपने जो आदि भौतिक शरीर में जो काम आवे है, वो काम को अपने जितने भोगेंगे वे इतनो ही प्रबल होतो चलो जाएगा। काम भोगने पर और प्रबल होतो जाए, जैसे अग्नि में अपने घी डालते जाए तो वो और भदकती जाए, वैसे ही काम जो है वो और प्रबल होतो चलो जाएगा और वहाँ को भोगवे की इच्छा होती चली जाएगी। यही मारे काम जो है, काम क्रोध मोह मद मत्सर ये सब जो है इंसान को कैसे यहाँ पे नियंत्रण करना है, यहाँ को एक उपनिषदन में बहुत सुंदर उदाहरण दियो गए हो। मेरे ध्यान में अभी आ रही ये बात, तो मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ ये बात कि उपनिषद में ये जो शरीर, मनुष्य को शरीर जो है, देह जो है, या को एक रथ की समान बतायो गए कि ये मनुष्य को जो देह है वो एक रथ है, और जो ये रथ के घोड़ा हैं वो इंद्रियां हैं। मनुष्य में जो इंद्रियां होवे वो ये रथ के घोड़ा हैं, और जो मनुष्य के भीतर आत्मा है वो रथी है। जाने की जैसे राजा रथ में बैठे तो रथी आत्मा है मनुष्य की, जीवात्मा को मनुष्य को रथी बताया गया। और बुद्धि, मनुष्य में वो जो बुद्धि है वहाँ को सारथी बताए हुए जो रथ चलाए रहे, बुद्धि को सारथी बताए गए हुए, और मन को चाबुक बताए गए, जो सारथी के हाथ में जो चाबुक है वो मन है। और जो लगाम कसी भई है घोड़न पे, और जो लगाम सारथी के हाथन में है वो ज्ञान है। मनुष्य के भीतर जो ज्ञान है वो लगाम है। तो अगर काम को शांत करना है तो सबसे पहले तो भगवत स्मरण और भगवत कथा, भगवत सेवा, या को सबसे अच्छो कार्य यही है कि या में अपने लग करके काम को शांत कर सकें। और जैसे मैं घोड़न की बात कर रहा हूँ तो इंद्रियां जो हैं मनुष्य की, वहाँ पे थोड़ो वश में करना चाहिए। तो जैसे सारथी अपनी बुद्धि से ही वो वश में होएगी, जैसे बुद्धि सारथी है तो वहाँ पे वो बुद्धि से ही वश में होएगी। और अपने जो ज्ञान है, ज्ञान जब इंद्रियन पे हावी है जाएगो, जैसे लगाम सारथी कसे है तो घोड़ा रुक जावे, और जैसे ही लगाम छोड़े है सारथी वैसे ही घोड़ा दौड़ पड़े, तो इंद्रियां दौड़ाएगी। और जैसे ही वो घोड़न पे अगर घोड़ा ना रुके तो मन को चाबुक पड़ेगो, तो वैसे ही इंद्रियां रुक जाएगी। तो इंद्रियन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, काम एक बहुत प्रबल, सबसे प्रबल चीज़ बताई गई है कि काम जो है वो कैसे वो शांत ना हो। यही हमारे भगवत स्मरण, भगवत में अपनो चित्त लगाए लेनो, तो यहाँ से क्या होएगा कि काम जो है वो अपनो रूप नहीं दिखावेगा। और जैसे कि श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री हरि राय जी,
ये सब इनके इतनी ग्रंथ लिखे गए हैं और महाप्रभु जी की इतनी सारी ग्रंथन की इनने टीका करी हैं, तो यह सब आज अपने अष्टयाम सेवा पहुंच करके ये सब ग्रंथ पढ़ें और वाके बाद भी अगर समय मिल जावे तो ठाकुर जी के सामने कीर्तन कर और वाके अर्थ समझे, तो अपने को यह सब चीज़ में मन वृत्ति जाएगी ही ना कि आज काम को भोगनो, आज याकू भोगनो, आज फलाने को भोगनो, ये सब होएगो ही ना। या वीडियो के माध्यम से मेरे को खाली काऊ के टारगेट करवे की बात है ना इन्हें, बट आज के जो गोस्वामी बालक हैं और इनके वैष्णव हैं निजी, जो इनके चेला चपाटा में घूमते रहे में, वे मेरे को तो लगे को सेवा वेवा घरे करे ना इन्हें और इनके आगे पीछे ही घूमते रहे में। इनको जो ब्रेन वॉश कियो गयो है वो इस हद तक कर दियो गयो है कि ये गोस्वामी बालकन को ही श्री कृष्ण मान रहे हैं और अपना गुरु मान रहे हैं। गुरु तो श्री महाप्रभु जी हैं और इनको ही मानना चाहिए। गोस्वामी बालक, आज के आधुनिक गोस्वामी बालक जो ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, वे ब्रह्म संबंध भी महाप्रभु जी की आड़ी और कहानी से ही दे रहे हैं, तो श्री महाप्रभु जी ही ब्रह्म संबंध दे रहे हैं। और महाप्रभु जी के सिद्धांत पर चलनो और भगवत सेवा और भगवत स्मरण में चित्त रखनो, ये बहुत अच्छो कार्य है। और जैसे वैष्णव अपने गुरु घर जामे तो इनको एक लिस्ट साथ में लेकर जानी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। भगवत सेवा के बाद में अध्ययन करना चाहिए। अनुसर के समय जो वैष्णवन के पास समय होवे वहाँ में अध्ययन करके, महाप्रभु जी के ग्रंथन को अध्ययन करके, कीर्तनन को अर्थ समझ करके, ये सब अध्ययन करके एक लिस्ट साथ में लेके जानी चाहिए गुरु घर में कि गुरुदेव या को अर्थ समझाओ, या को अर्थ समझाओ, या को अर्थ समझाओ, ये कैसे है, ये लीला समझ में ना आई, ये कैसे है, या को अर्थ समझाओ। ऐसे सब प्रश्न पूछते रहना चाहिए मिलकर और इनको चरण भेंट करके आ जाना चाहिए। और वहाँ और कछु बात नहीं समझनी चाहिए, जैसे कि अगर वे ब्रेन वॉशिंग कर भी रहे हैं तो इनको टाल करके आ जाना, या ते अपनो बचाव करें। और जैसे आचार्य चरण ने कही है कि विषयाक्रांत देहा नाम नावेशाम सर्वता हरि, तो जा देह में विषय है वहाँ में तो हरि को प्रवेश कैसे होना है सके। तो विषय जा शरीर में है वही शरीर में हरि को प्रवेश ना हो सके तो वासना तो बहुत दूर की बात है। विषय पहले ख़त्म करना चाहिए, बाद में वासना आगे। वासना को तो बहुत प्रबल रूप है, विषय ख़त्म करना तो इंद्रियन पे जो है लगाम रख कर के विषय अपनो शांत किया जा सके। और या में तो ज़्यादा जानकारी है ना इन्हें, क्योंकि मोए भी अभी पता पड़ी कि ये अंगीकार प्रथा चली आ रही है और याने इतना प्रबल रूप ले लियो है। मैं तो यूट्यूब पर जो पुष्टि मार्ग संवाद करके जो चैनल है वहाँ पे ये वीडियो सुन तो आयो कि ये अंगीकार प्रथा ने इतना प्रबल रूप ले लियो है अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, तो या को विरोध करना बहुत ज़रूरी है। विरोध करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि महाभारत में भी भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी को चीर हरण हैरो, जब वहाँ को विरोध नहीं कियो तो वहाँ को बाण संज्ञा मिली। वैसे ही आज के आधुनिक जो गोस्वामी हैं वो स्त्री वर्ग को
वैष्णवन में जो स्त्री वर्ग है वह को गांधारी बनाए वो चाह रहे हैं। गांधारी बनाए वो यूँ चाह रहे हैं कि इनके पास आँखन है, बुद्धि है, तो भी वे इनके आँखन पे पट्टी बांध करके खुद की काम वासना को भोग वो चाह रहे हैं। तो मैं वैष्णवन तो यही कहूँगा कि गांधारी मत बनो और महाप्रभु जी के सिद्धांत को पालन करो। या अंगीकार प्रथा में ही एक किस्सा मैंने सुनियो कि एक स्त्री वैष्णव एक गोस्वामी बालक के पास अंगीकार भई और वाके बाद जब वाकी स्मृति जागी, श्री आचरण चरण की कृपा से वाकी स्मृति जागी कि ये जो मैंने करके आई, जो मेरो देह समर्पण वाको करके आई मैं, ये बहुत गलत हो, तो वाने वार को विरोध कियो कि ये गोस्वामी ऐसे ऐसे काम कर रहो है। तो या में वाक गोस्वामी ने बाको रंडी बोल करके घोषित कर दियो, बोलो कि यही मेरे पास आई थी। तो याको अर्थ ये है कि गोस्वामी बालकन ने अपने अपने वैष्णवन को दलाल बनाए रखो है कि वैष्णव भी जाके वैष्णवन दूसरे वैष्णवन जो स्त्री वर्ग हैं, जो 15-16 बरस की 18 बरस की जो छोटी लड़कियां हैं, इनको ब्रेन वॉश किया जाए कि तुम यहाँ आओ, फलाने से मिलो, ढिमके से मिलो, ये करो वो करो, वाको ब्रेन वॉश किया जाए। याको याते बचने की भी बहुत ज़रूरत है। और तो मैं यहाँ पे और कुछ कह ना सकूँ क्योंकि YouTube के माध्यम से मैं आपको ये सब मैसेज पहुँचाए रहा हूँ। और यहाँ में जो भी गोस्वामी बालक या वैष्णव या अंगीकार प्रथा में इन्वॉल्व हैं, तो वाको तो मैं ये कहना चाहूँ कि आप जो है ये छोड़ दो और अपनो जो चित्त है वो भगवत सेवा में लगाओ, क्योंकि यही महाप्रभु जी को सिद्धांत है। और अगर आपको नहीं लगना है, यही सब करना है, अंगीकार प्रथा ही चलानी है, तो आप महाप्रभु जी की कंठी उतार दो और ठाकुर जी पधराए दो कहीं और आप रात को कपड़ा बदल करके शर्ट पैंट या वहाँ में पैर करके आप रेड अलर्ट एरिया में जाए के ये सब काम कर सको। वहाँ में पूरी छूट है, तो कोई भी कर सके, वहाँ में पूरी छूट है। बट संप्रदाय के नाम पे और ठाकुर जी के मंदिरन में और हवेलियन के नाम पे ये सब प्रथा चलानी, ये बहुत दुष्कृत काम है। और बस आखिरी में मुझको सबसे यही कहना है कि यह अंगीकार प्रथा को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग ना कर करके या को विरोध करें, और या को विरोध कैसे किया जाए, तो आज को जो आधुनिक समय है वो सोशल मीडिया को है, तो यूट्यूब के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की वीडियो बनाए कर करके या को विरोध किया जा सके। तो सभी वैष्णवन से ये अनुरोध है कि सब अपनी अपनी वीडियो बनाएं और जो गोस्वामी बालक और जो वैष्णव या अंगीकार प्रथा में इन्वॉल्व हैं, इनको एक चुनौती दी जाए कि एक चुनौती तो ना कहूँगा, एक ऐसो मतलब अलार्म किया जाए इनके दिमाग में कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा और ये सिद्धांत के खिलाफ है, या में श्री महाप्रभु जी को और श्री पुष्टि मार्ग दोनों को, संप्रदाय को और उनके आचार्य दोनों को बदनाम किया जाए रहो। तो बस आखिरी में मैं यही कहूँगा कि यह अंगीकार प्रथा को विरोध करना चाहिए और सबन को करना चाहिए। सब वैष्णवन को अपनी अपनी वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डालनी चाहिए बनाए करके, और या प्रथा को जल्द से जल्द बंद कराना चाहिए, क्योंकि अंगीकार शब्द को अर्थ तो बहुत सुंदर है, बट या को अपभ्रंश करके जो या की प्रथा को चालू कियो है वो बहुत गलत है। बस मेरा सबसे इतना ही अनुरोध है कि सब अपनी भगवत सेवा, भगवत स्मरण को जारी रखें और
गोस्वामी बालकन के पास सिर्फ भगवत चर्चा करवे के लिए ही जामे और को कार्य करवे के लिए ना जाए। श्री वल्लभाधीश की जय।